दोस्तों, आज 7 जनवरी 2026 को आइए जानते हैं मायावती जी से जुड़ी 15 बड़ी, खास और बेहद अहम खबरें, वो भी सिर्फ कुछ ही मिनटों में। दोस्तों, आज बहन मायावती जी ने दलित और बहुजन समाज को लेकर एक ऐसा बड़ा और चौंकाने वाला कदम उठाया है जिसने राजनीतिक हलकों में नई चर्चा छेड़ दी है। लेकिन उस फैसले की पूरी सच्चाई और उसका असली असर आपको वीडियो के बिल्कुल अंत में ही पता चलेगा, इसलिए इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिए। दोस्तों, ये सिर्फ खबरें नहीं बल्कि बहुजन समाज के हक, सम्मान और भविष्य से जुड़ी बातें हैं। इसलिए अगर आप बसपा की सोच और आंदोलन से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में पूरे विश्वास के साथ बीएसपी जरूर लिखिए। चलिए शुरू करते हैं आज की 15 बड़ी खबरें। आइए बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। आज 7 जनवरी 2026 को बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी ने लखनऊ स्थित प्रदेश कार्यालय में एक अति महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक बैठक बुलाई है। इस बैठक में उन्होंने 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए बहुजन मिशन 2027 का औपचारिक शंखनाद कर दिया है। मायावती जी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए स्पष्ट किया कि अब समय आ गया है जब हमें कागजों से निकलकर सीधे जमीन पर उतरना होगा। उन्होंने इस बैठक में एक नया नारा और नई कार्ययोजना पेश की है, जिसके तहत उत्तर प्रदेश की हर एक विधानसभा सीट पर बूथ रक्षक तैनात किए जाएंगे। बहन जी ने साफ तौर पर कहा कि विरोधी दल चाहे कितनी भी बड़ी बड़ी बातें करें, लेकिन बसपा का आधार आज भी उसका समर्पित कार्यकर्ता है। आज की इस बैठक में चुनावी रणनीतियों के साथ साथ जमीनी स्तर पर कैडर को फिर से जीवित करने का संकल्प लिया गया। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस बार सोशल मीडिया के साथ साथ व्यक्तिगत जनसंपर्क हमारी जीत की कुंजी बनेगा। मायावती जी ने आज लखनऊ में जुटे हजारों कार्यकर्ताओं में वो जोश भर दिया है जिसकी कमी पिछले कुछ समय से महसूस की जा रही थी। उन्होंने आदेश दिया है कि अगले 100 दिनों के भीतर उत्तर प्रदेश के हर गांव में कम से कम एक बैठक जरूर आयोजित की जाए। इस बैठक के बाद राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मायावती जी ने समय से पहले चुनाव प्रचार की शुरुआत करके विपक्षी दलों को रक्षात्मक मुद्रा में ला खड़ा किया है। कार्यकर्ताओं में इस बात को लेकर भारी उत्साह देखा जा रहा है कि बहन जी खुद चुनाव की कमान अपने हाथों में ले रही हैं। आइए बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। आज 7 जनवरी 2026 को मायावती जी ने केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों और लगातार बढ़ती महंगाई पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला है। एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति और सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने कहा कि आज के दौर में मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना भी मुश्किल हो गया है। मायावती जी ने आंकड़ों के साथ सरकार को घेरते हुए कहा कि पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बेतहाशा कीमतों ने आम जनता की कमर तोड़ दी है। उन्होंने आज मांग की है कि सरकार अपनी टैक्स नीतियों में तत्काल बदलाव करे और खाद्य वस्तुओं पर लगने वाले जीएसटी को कम करे ताकि आम आदमी को कुछ राहत मिल सके। बहन जी ने कहा कि बसपा के शासनकाल में कीमतों पर जो नियंत्रण रहता था वो आज की सरकारों में गायब है, क्योंकि ये सरकारें केवल बड़े पूंजीपतियों के मुनाफे के लिए काम कर रही हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है कि महंगाई के खिलाफ तहसील स्तर पर विरोध प्रदर्शन आयोजित किए जाएं ताकि सरकार तक जनता की आवाज पहुंच सके। आज के इस बयान ने विपक्षी खेमे में भी खलबली मचा दी है, क्योंकि मायावती जी ने सीधे तौर पर आर्थिक विफलता को चुनावी मुद्दा बना दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि अच्छे दिन का सपना दिखाने वाली सरकार ने गरीबों को केवल महंगे दिन दिए हैं। आज की इस खबर के बाद बसपा की आर्थिक सेल ने एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है जिसे जनता के बीच बांटा जाएगा। मायावती जी ने आह्वान किया है कि बहुजन समाज को जागना होगा, क्योंकि ये महंगाई केवल आर्थिक बोझ नहीं बल्कि गरीबों को गुलाम बनाए रखने की एक साजिश है। क्या आप चाहते हैं? आइए बढ़ते हैं तीसरी बड़ी खबर की ओर। आज 7 जनवरी 2026 को बहन मायावती जी ने आगामी उत्तर प्रदेश पंचायत चुनावों और 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर एक बेहद रणनीतिक घोषणा की है। उन्होंने लखनऊ स्थित बसपा मुख्यालय से आदेश जारी किया है कि पार्टी अब भाईचारा कमेटियों को गांव-गांव और मोहल्ले-मोहल्ले में सक्रिय करेगी। बहन जी ने साफ तौर पर कहा है कि ये कमेटियां केवल चुनावी औपचारिकता नहीं होंगी, बल्कि इनमें समाज के हर वर्ग, विशेषकर ओबीसी और अल्पसंख्यक समाज के जमीनी कार्यकर्ताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। मायावती जी ने आज बैठक में निर्देश दिया कि इन कमेटियों का गठन अगले 45 दिनों के भीतर पूरा हो जाना चाहिए ताकि पंचायत चुनाव में बसपा अपनी पुरानी धमक वापस पा सके। उन्होंने कार्यकर्ताओं को याद दिलाया कि 2007 में बसपा की पूर्ण बहुमत की सरकार इसी सोशल इंजीनियरिंग और भाईचारा कमेटियों के दम पर बनी थी। आज की इस घोषणा में उन्होंने ये भी जोड़ा कि ये कमेटियां सीधे केंद्रीय कार्यालय के संपर्क में रहेंगी और इनके काम की समीक्षा वो खुद करेंगी। बहन जी ने कहा कि विपक्षी दल पीडीए जैसे भ्रामक नारों से जनता को गुमराह कर रहे हैं, जिसका जवाब हमारी ये कमेटियां जमीन पर जाकर देंगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि बहुजन समाज को एकजुट करने के लिए अब गांव चलो अभियान तेज करो का मंत्र अपनाना होगा। आज 7 जनवरी को उनके इस फैसले ने बसपा कैडर में नई जान फूंक दी है, क्योंकि लंबे समय बाद पार्टी फिर से अपने सबसे मजबूत संगठनात्मक हथियार का इस्तेमाल करने जा रही है। उन्होंने साफ कर दिया कि जो पदाधिकारी इन कमेटियों के गठन में लापरवाही बरतेगा उसे तुरंत पद से हटाया जाएगा।
आइए बढ़ते हैं चौथी बड़ी खबर की ओर। आज 7 जनवरी 2026 को मायावती जी ने केंद्र और राज्य सरकार की आरक्षण और संविधान विरोधी नीतियों के खिलाफ एक जोरदार हुंकार भरी है। उन्होंने आज सोशल मीडिया के माध्यम से कहा कि उनकी पार्टी न तो कांग्रेस और न ही बीजेपी को संविधान के मूल ढांचे और आरक्षण की व्यवस्था के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ करने देगी। बहन जी ने चेतावनी दी कि यदि आरक्षण को खत्म करने या इसे अप्रभावी बनाने की कोई भी गुप्त कोशिश की गई तो बहुजन समाज पार्टी देशव्यापी जन आंदोलन शुरू करने से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने आज 7 जनवरी को स्पष्ट किया कि सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण का हक दलितों और पिछड़ों का संवैधानिक अधिकार है, जिसे पिछली सरकारों ने कमजोर किया है। मायावती जी ने कहा कि मौजूदा सरकारों की निजीकरण की नीति वास्तव में आरक्षण को खत्म करने का एक पिछला दरवाजा है। उन्होंने मांग की है कि केंद्र सरकार को अविलंब एक अध्यादेश लाकर आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करना चाहिए ताकि इसे अदालती हस्तक्षेप से बचाया जा सके। बहन जी ने आज ये भी घोषणा की कि बसपा आने वाले समय में संविधान बचाओ अधिकार पाओ सम्मेलनों की एक श्रृंखला शुरू करेगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे बाबा साहब के सिद्धांतों को घर घर तक पहुंचाएं और समाज को बताएं कि उनका असली रक्षक केवल बसपा का नीला झंडा ही है। आज के इस बयान ने दिल्ली से लेकर लखनऊ तक की राजनीतिक सरगर्मी तेज कर दी है, क्योंकि मायावती जी ने आरक्षण के मुद्दे पर एक बार फिर आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। आइए बढ़ते हैं 5वीं बड़ी खबर की ओर। आज 7 जनवरी 2026 को बहन मायावती जी ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और विशेष रूप से दलितों एवं पिछड़ों पर हो रहे अत्याचारों को लेकर राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया है। बहन जी ने कहा कि आज प्रदेश में जिस तरह का माहौल है उसमें गरीब और बेसहारा लोग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने साफ किया कि बसपा के शासनकाल में अपराधी जेल की सलाखों के पीछे होते थे, लेकिन आज उन्हें राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है। मायावती जी ने मांग की है कि प्रशासन को निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए और अपराधियों की जाति या धर्म देखे बिना उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने आज ये भी चेतावनी दी कि यदि दलित बस्तियों में हो रहे उत्पीड़न पर लगाम नहीं लगाई गई तो बसपा कार्यकर्ता चुप नहीं बैठेंगे और न्याय के लिए सड़कों पर उतरेंगे। बहन जी ने आज 7 जनवरी को अपनी पार्टी के जिला अध्यक्षों को निर्देश दिया कि वे हर पीड़ित परिवार के साथ खड़े हों और उन्हें कानूनी सहायता प्रदान करें। आइए बढ़ते हैं छठी बड़ी खबर की ओर। आज 7 जनवरी 2026 को मायावती जी ने युवाओं और बेरोजगारों के हक में एक बहुत बड़ी आवाज बुलंद की है। उन्होंने सरकारी नौकरियों के निजीकरण और आउटसोर्सिंग के नाम पर हो रहे शोषण की कड़ी निंदा की है। बहन जी ने कहा कि सरकार जानबूझकर पक्की नौकरियों को खत्म कर रही है ताकि आरक्षण के प्रावधानों को निष्प्रभावी बनाया जा सके। उन्होंने मांग की है कि सभी रिक्त सरकारी पदों पर तुरंत स्थायी भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए और संविदा कर्मियों को नियमित किया जाए। मायावती जी ने आज 7 जनवरी को युवाओं से अपील की कि वे अपने अधिकारों के प्रति सजग रहें और सरकार के लोकलुभावन वादों के बजाय अपने भविष्य की सुरक्षा पर ध्यान दें। उन्होंने कहा कि बसपा की सरकार आने पर फिर से भर्ती अभियान चलाकर लाखों युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। आज के इस बयान ने शिक्षित बेरोजगारों के बीच एक नई उम्मीद जगाई है और सोशल मीडिया पर युवाओं ने बहन जी के इस स्टैंड का जोरदार समर्थन किया है। आइए बढ़ते हैं 7वीं बड़ी खबर की ओर। आज 7 जनवरी 2026 को बहन मायावती जी ने उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था और सरकारी स्कूलों की बदहाली को लेकर राज्य सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि आज के दौर में शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि गरीब का बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर बनने का सपना भी नहीं देख पा रहा है। मायावती जी ने मांग की है कि सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के खाली पड़े पदों को तुरंत भरा जाए और शिक्षा के बाजारीकरण पर रोक लगाई जाए। उन्होंने आज ये भी घोषणा की कि अगर बसपा की सरकार आती है तो वो निजी स्कूलों की फीस को नियंत्रित करने के लिए कड़ा कानून बनाएंगी। बहन जी का मानना है कि बाबा साहब के शिक्षित बनों के सपने को साकार करने के लिए शिक्षा का सस्ता और सुलभ होना अनिवार्य है। आज 7 जनवरी को उनके इस बयान ने प्रदेश के लाखों छात्रों और अभिभावकों के बीच एक नई उम्मीद जगाई है। आइए बढ़ते हैं 8वीं बड़ी खबर की ओर। आज 7 जनवरी 2026 को मायावती जी ने किसानों की समस्याओं और आवारा पशुओं से हो रहे नुकसान पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा कि अन्नदाता आज अपनी ही फसल को बचाने के लिए कड़ाके की ठंड में खेतों में रात बिताने को मजबूर है। मायावती जी ने मांग की है कि सरकार आवारा पशुओं के लिए जिला स्तर पर बड़े बाड़े बनवाए और किसानों को फसल के नुकसान का उचित मुआवजा दे। उन्होंने आज 7 जनवरी को गन्ना किसानों के बकाया भुगतान को लेकर भी सख्त लहजा अपनाया और कहा कि किसानों का पसीना सूखने से पहले उनका पैसा मिलना चाहिए। बहन जी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है कि वे तहसील स्तर पर किसानों के मुद्दों को उठाएं और ज्ञापन सौंपें। उनका कहना है कि बसपा हमेशा से किसानों की सच्ची हितैषी रही है और उनके शासनकाल में कृषि क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधार किए गए थे। आइए बढ़ते हैं 9वीं बड़ी खबर की ओर। आज 7 जनवरी 2026 को बहन मायावती जी ने पार्टी के डिजिटल प्रचार तंत्र को लेकर एक क्रांतिकारी निर्देश जारी किया है।
उन्होंने लखनऊ में आईटी सेल के पदाधिकारियों के साथ बैठक करते हुए कहा कि 2027 का चुनाव केवल सड़कों पर नहीं बल्कि मोबाइल स्क्रीन पर भी लड़ा जाएगा। बहन जी ने आदेश दिया है कि बसपा की सोशल इंजीनियरिंग के संदेश को हर स्मार्टफोन तक पहुंचाने के लिए व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सक्रियता बढ़ाई जाए। उन्होंने साफ किया कि विपक्षी दलों के झूठे नैरेटिव को काटने के लिए बसपा कार्यकर्ताओं को तथ्यों के साथ जवाब देना होगा। आज 7 जनवरी को उन्होंने ये भी घोषणा की कि पार्टी का आधिकारिक मोबाइल ऐप जल्द ही अपडेट किया जाएगा, जिससे कार्यकर्ता सीधे अपनी शिकायतें और सुझाव उन तक पहुंचा सकेंगे। बहन जी ने कहा कि तकनीकी रूप से सक्षम युवा ही बसपा के भविष्य की बागडोर संभालेंगे। आइए बढ़ते हैं 10वीं बड़ी खबर की ओर। आज 7 जनवरी 2026 को मायावती जी ने देश की विदेश नीति और हाल ही में भारत पर लगाए गए नए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रतिबंधों टैरिफ पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने केंद्र सरकार को आगाह किया कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार युद्ध का सबसे बुरा असर हमारे छोटे उद्यमियों और निर्यातकों पर पड़ रहा है। बहन जी ने मांग की है कि सरकार अपनी कूटनीति को और प्रभावी बनाए ताकि भारतीय उत्पादों को वैश्विक बाजारों में उचित स्थान मिले। उन्होंने कहा कि जब तक देश की आंतरिक अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं होगी तब तक हम बाहरी दबावों का सामना नहीं कर पाएंगे। आज 7 जनवरी को उन्होंने ये भी याद दिलाया कि बसपा की सोच हमेशा से आत्मनिर्भर भारत की रही है, जहां कुटीर उद्योगों को संरक्षण दिया जाता था। आइए बढ़ते हैं 11वीं बड़ी खबर की ओर। आज 7 जनवरी 2026 को मायावती जी ने उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली पर कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि ग्रामीण इलाकों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी सफेद हाथी साबित हो रहे हैं, जहां न डॉक्टर हैं और न ही दवाएं। बहन जी ने मांग की है कि आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं का लाभ असल में गरीबों तक पहुंचना चाहिए, न कि केवल विज्ञापनों तक सीमित रहना चाहिए। उन्होंने आज 7 जनवरी को सरकार से सवाल किया कि आखिर प्रदेश के बड़े अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की कमी की शिकायतें बार बार क्यों आ रही हैं। बहन जी ने कहा कि बसपा के शासन में स्वास्थ्य बजट का सही इस्तेमाल जमीन पर दिखता था। आइए बढ़ते हैं 12वीं बड़ी खबर की ओर। आज 7 जनवरी 2026 को मायावती जी ने महिला सुरक्षा के मुद्दे पर प्रदेश सरकार को आईना दिखाया है। उन्होंने हालिया आपराधिक घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार के मिशन शक्ति जैसे दावे धरातल पर पूरी तरह फेल हो चुके हैं। बहन जी ने मांग की है कि हर जिले में महिला पुलिस थानों को और अधिक संसाधन दिए जाएं और फास्ट ट्रैक अदालतों के जरिए अपराधियों को जल्द सजा दिलाई जाए। उन्होंने आज 7 जनवरी को स्पष्ट किया कि महिलाओं को केवल वोट बैंक न समझा जाए बल्कि उन्हें वास्तविक सुरक्षा और सम्मान दिया जाए। बहन जी ने बसपा की महिला विंग को निर्देश दिया कि वे पीड़ित महिलाओं की आवाज़ बनकर जिला प्रशासन पर दबाव बनाएं। आइए बढ़ते हैं 13वीं बड़ी खबर की ओर। आज 7 जनवरी 2026 को मायावती जी ने बहुजन महापुरुषों के स्मारकों के रखरखाव की अनदेखी पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि लखनऊ और नोएडा में बने स्मारकों के साथ भेदभाव किया जा रहा है और उनके सौंदर्यीकरण का बजट रोका जा रहा है। बहन जी ने आज 7 जनवरी को चेतावनी दी कि ये स्मारक केवल पत्थर की इमारतें नहीं बल्कि करोड़ों दलितों और पिछड़ों के स्वाभिमान का प्रतीक हैं। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने इन ऐतिहासिक स्थलों की मरम्मत नहीं करवाई तो बसपा कार्यकर्ता इसे अपना अपमान मानकर आंदोलन शुरू करेंगे। बहन जी ने कहा कि महापुरुषों का अनादर बहुजन समाज कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। आइए बढ़ते हैं 14वीं बड़ी खबर की ओर। आज 7 जनवरी 2026 को बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी ने एक अत्यंत साहसिक और दूरगामी सांगठनिक निर्णय लेते हुए पार्टी के भीतर युवा शक्ति को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का ऐलान किया है। बहन जी ने आज लखनऊ में मीडिया से बात करते हुए कहा कि बहुजन आंदोलन को अमर बनाने के लिए अब इसकी कमान उस नई पीढ़ी के हाथों में देनी होगी जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मान्यवर कांशीराम जी के विचारों को आधुनिक संदर्भ में समझती है। उन्होंने निर्देश दिया है कि आने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में बसपा कम से कम 50% सीटों पर 40 वर्ष से कम उम्र के शिक्षित और समर्पित युवाओं को उम्मीदवार बनाएगी। मायावती जी ने स्पष्ट किया कि अब वो दौर बीत चुका है जब केवल अनुभव के आधार पर टिकट बांटे जाते थे। अब जोश और तकनीक के मेल से ही विरोधियों के चक्रव्यूह को तोड़ा जाएगा। आज 7 जनवरी को उन्होंने विशेष रूप से दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक समाज के उन युवाओं को आगे आने का आह्वान किया है जो सामाजिक न्याय की लड़ाई में अपना करियर बनाना चाहते हैं। बहन जी ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को सख्त हिदायत दी है कि वे युवाओं का मार्ग प्रशस्त करें और उन्हें बूथ स्तर से लेकर मंडल स्तर तक महत्वपूर्ण निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल करें। उन्होंने आज ये भी घोषणा की कि पार्टी हर जिले में युवा संसद का आयोजन करेगी ताकि युवाओं की समस्याओं को सीधे चुनावी घोषणा पत्र में शामिल किया जा सके। मायावती जी का ये कदम राजनीतिक गलियारों में एक गेम चेंजर माना जा रहा है, क्योंकि इससे बसपा उन करोड़ों युवा मतदाताओं को साधने की कोशिश कर रही है जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सक्रिय हैं और बदलाव की तलाश में हैं। उन्होंने साफ कहा कि युवा बसपा नई बसपा के मंत्र के साथ ही हम विरोधियों के धनबल और बाहुबल का मुकाबला करेंगे। आइए बढ़ते हैं 15वीं और सबसे बड़ी खबर की ओर, जिसका वादा मैंने वीडियो की शुरुआत में किया था और जिसने आज 7 जनवरी 2026 को पूरे देश की राजनीति में भूचाल ला दिया है।
बहन मायावती जी ने आज बहुजन समाज के हक और सम्मान के लिए एक ऐसा ऐतिहासिक और चौंकाने वाला फैसला लिया है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। मायावती जी ने आज घोषणा की है कि वो स्वयं आगामी फरवरी माह से पूरे उत्तर प्रदेश में बहुजन स्वाभिमान पैदल यात्रा शुरू करेंगी। ये पहली बार होगा जब बहन जी हवाई सर्वेक्षण या बड़ी रैलियों के बजाय उत्तर प्रदेश के गांव-गांव और गली-गली पैदल चलकर अपने लोगों से सीधे जुड़ेंगी। उन्होंने आज भावुक होते हुए कहा कि मेरे समाज को गुमराह किया जा रहा है और अब समय आ गया है कि मैं खुद अपने घर से निकलकर अपने भाइयों, बहनों और बुजुर्गों के आंसू पोंछने उनके द्वार तक जाऊं। बहन जी की यह पदयात्रा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से शुरू होकर पूर्वांचल के बलिया तक जाएगी, जिसमें वो दलित बस्तियों में रुकेंगी और वहीं लोगों के साथ भोजन कर उनकी जमीनी समस्याओं को समझेंगी। आज 7 जनवरी के इस ऐलान ने विपक्षी खेमे में भारी खलबली मचा दी है, क्योंकि मायावती जी का इस तरह सड़क पर उतरना किसी भी सत्ताधारी दल के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये यात्रा केवल चुनाव के लिए नहीं, बल्कि बहुजन समाज के बिखरे हुए स्वाभिमान को फिर से एक सूत्र में पिरोने के लिए है। बहन जी ने कहा कि जब तक मैं अपने लोगों के बीच नहीं जाऊंगी, तब तक विरोधियों की साजिशें खत्म नहीं होंगी। इस फैसले के बाद बसपा कार्यकर्ताओं में ऐसा उत्साह देखा जा रहा है जैसा 2007 के चुनाव से पहले देखा गया था। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि मायावती जी का ये पदयात्रा कार्ड उत्तर प्रदेश की सत्ता का समीकरण पूरी तरह बदल सकता है और ये बहुजन समाज के भविष्य के लिए एक नई क्रांति का सूत्रपात साबित होगा।